आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कुछ लैंग्वेजेस को निकालने की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। यानी कि मेरी मुराद है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिनके पास महकूम तालीम का कलमदान है, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अरबी और फारसी लैंग्वेज को बर्खास्त करते हुए दूसरे लैंग्वेजेस के रिज्यूम को बरकरार रखे हैं। लेकिन जहाँ पर अरबी और फारसी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर मुस्लिम तबके के लड़के लड़कियां उसको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। यानी कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और उसमें ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ारसी और अरबी उस्मानिया यूनिवर्सिटी जब से कायम है इस ज़बान को रखा गया है, और पहले इस ज़बान के लिए हर मज़हब व मिलत के जो स्टूडेंट्स होते थे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स भी फारसी और अरबी बराबर सीखा करते थे। लेकिन अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी से फारसी और अरबी के सब्जेक्ट को निकाल दिया गया है। लिहाजा अब जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो उर्दू लेना, हिंदी, तेलुगु या फिर जो है दूसरे जैसा स्पेनिश हैं, लैटिन लैंग्वेज हैं, इस लैंग्वेजेस का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन अरबी और फारसी नहीं पढ़ सकते। जहाँ महकूम तालीम का कलमदान रेवंत रेड्डी के पास है, तो ऐसा नजर आ रहा है जिस तरीके से बीजेपी की मरकजी हुकूमत तालीमी महकमे के अंदर जिस तरीके से तब्दीलियां ला रही है और एक तालीमी निज़ाम को बदलने की कोशिश कर रही है, जहाँ हिस्ट्री बदली जा रही है, तो वहीं पर रेवंत रेड्डी ने भी अपनी तरफ से जो कोशिश की है और उन्होंने जो अरबी और फारसी को निकाल कर इस बात का सबूत दिया है बहैसियत वज़ीर तालीम, वो बीजेपी के नक्श कदम को चलते हुए इन सब्जेक्ट्स को बर्खास्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह आ रही है कि किसी भी गोशे से मुस्लिम लीडरशिप की जानिब से हो या फिर कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम क़यादतें हैं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं और जो दावा कर रहे हैं अक़लियतों को कांग्रेस से जोड़ने का, वो आज तक भी खामोश बैठे हैं। अब तक कोई जियो जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अखबारात में वायरल न्यूज़ आ रही है और जो चैनल्स पर बताया जा रहा है कि इस बात की बवसीक़ ज़राइए से इत्तला मिल रही है कि फारसी और अरबी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बर्खास्त करने गया है, लेकिन आज तक भी मुस्लिम लीडर्स इस बारे में कोई बयान नहीं दिए हैं और ना कोई नुमाइंदगी की है। तो देखना यह है कि क्या इस पर मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम क़यादत जो कांग्रेस के अंदर है, जो बीआरएस के अंदर है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो मौजूदा एमएलएज हैं, एमपीज हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले, और खास कांग्रेस के अंदर जो दीगर नेता है, जो साबिक़ वज़रा हैं, और इस वक्त हमारे खुद मुशीर जो हैं तेलंगाना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, ये तमाम लोग आखिर क्या करते हैं, आखिर क्या फ़ैसला लेते हैं? क्या इस फैसले को हुकूमत के कबूल किया जाएगा या फिर इसे हटाया जाएगा? क्योंकि पहले ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों में से उर्दू हटा दी गई है और अब वहाँ से फारसी और अरबी को भी निकाल दिया गया है। तो हमारे चैनल के ज़रिए से हम यही बताना चाहेंगे, अगर ये न्यूज़ में हकीकत है, अगर जियो बना है, इसका जियो या गजट इशू हुआ है या फिर इसकी तैयारी अगर हुकूमत कर रही है, तो इसे फौरी तौर पर रुकाने की ज़रूरत है। अगर लीडर्स या फिर सियासी जमातों के अंदर मौजूदा मुस्लिम लीडर्स मौजूद हैं, अगर ये आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो फिर इसे अवामी तहरीक के तौर पर इसको उठाना पड़ेगा और एनजीओस को आगे आना पड़ेगा, जब तक कि ये लैंग्वेज को बर्खास्त करने से रोका नहीं जाएगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम तलबा और तालिबात का हो सकता है।